सबसे पहले तो ये फेंटानिल भला क्या है जिसे लेकर ट्रंप इतने आक्रामक हैं। ये दरअसल एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी कृत्रिम नशीली दवा। हेरोइन और कोकीन जैसे नशीले पदार्थ जहां पौधों से बनते हैं, वहीं फेंटानिल को उन केमिकल्स से बनाया जाता है जिनसे कई वैध दवाओं का, फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन होता है। दवाओं को बनाने से जुड़े रसायनों को बनाने में चीन दुनिया में सबसे आगे है। ऐसे केमिकल्स का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में ही होता है। फेंटानिल में जो रसायन यानी केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल दर्द की दवाएं बनाने में भी किया जाता है। चीन इन रसायनों का दूसरे देशों को निर्यात करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये केमिकल्स, इनका एक बड़ा हिस्सा मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स यानी संगठित ड्रग गिरोहों द्वारा खरीद लिया जाता है। ये ड्रग माफिया इसके बाद इन रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक ड्रग फेंटानिल को अपनी लैब्स में बनाते हैं और फिर तस्करी से अमेरिका भेजते हैं, जहां नशीली दवाओं का सबसे बड़ा अवैध बाजार है। खासतौर पर कैलिफोर्निया और एरिजोना के जमीनी रास्तों से फेंटानिल अमेरिका पहुंचता है। फेंटानिल ड्रग बहुत ही घातक है। हेरोइन से 50 गुना ज्यादा मादकता इसमें होती है, नशा इसमें होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई गंध नहीं होती, इसलिए इसका आसानी से पता नहीं लग पाता और इसे जब्त करना चुनौती भरा काम हो जाता है। कुछ ड्रग तस्कर कनाडा में भी फेंटानिल बनाते हैं जो तस्करी से अमेरिका पहुंचता है, लेकिन यह मैक्सिको के मुकाबले काफी कम मात्रा में है। अमेरिका के कस्टम्स विभाग ने पिछले साल कनाडा के बॉर्डर से सिर्फ 19.5 किलोग्राम फेंटानिल जब्त किया, जबकि इसके मुकाबले मैक्सिको की सीमा से 9,570 किलोग्राम फेंटानिल जब्त किया गया। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौर में फेंटानिल की जब्ती 10 गुना बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि इसे लेकर अमेरिका की एजेंसियों की सक्रियता काफी बड़ी है। दरअसल नशीली दवाओं का यह जाल अमेरिका में कोई नई बात नहीं है। 40-50 के दशक से अमेरिका की पीढ़ी इस जाल में फंसी रही है। अमेरिका में सक्रिय कई बड़े ड्रग कार्टल मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला के जंगलों में अवैध लैब्स में ड्रग्स बनाते रहे हैं और अमेरिका पहुंचाते रहे हैं। अमेरिका की आर्थिक प्रगति के पीछे का एक काला सच ये भी है कि प्रगति से आया अंधाधुंध पैसा नशीली दवाओं के जरिए ड्रग माफियाओं को जाता रहा। ड्रग माफियाओं का शिकंजा अमेरिका पर बढ़ता चला गया, उसकी युवा पीढ़ी उसका शिकार बनती गई। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं ट्रंप की सख्ती की अमेरिका में ड्रग्स की समस्या से निपटने में। वैसे इससे निपटने के लिए 40 के दशक में अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं, वहां अमेरिका ने मारिजुआना और अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए फौजी कार्रवाई तक की। 80 के दशक में सबसे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दौर में ड्रग्स माफिया को आतंकवादी घोषित करने पर विचार किया गया था। ड्रग्स की तस्करी को तब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। उसके बाद से ही अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही नार्को टेररिज्म के विचार को बढ़ावा देना शुरू किया, उसका मुकाबला करने की जो रणनीति है वो बनानी शुरू की। इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से ऊपर अमेरिका में एक राय बनती गई। हालांकि उससे निपटना कैसे है, इस पर एक राय नहीं बन पाई। ड्रग्स माफिया को आतंकवादी संगठन घोषित करने से ट्रंप सरकार को जिम्मेदार देशों पर आर्थिक पाबंदी, आने जाने पर पाबंदी और यहां तक कि दूसरे देशों में सैनिक कार्रवाई करने जैसे अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि इसका असर खुद अमेरिकी लोगों पर भी होगा। अमेरिका द्वारा ड्रग तस्करों को नार्को टेररिस्ट घोषित किया जाता है तो वो हजारों अमेरिकी भी इसकी जद में आएंगे जो इन नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। इस कार्रवाई में बड़े ड्रग्स माफिया ही नहीं रहेंगे, बल्कि तस्करी का पूरा नेटवर्क, हवाला हथियारों की तस्करी और अन्य नेटवर्क आएंगे जो अमेरिका के अंदर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में ये तय करने में मुश्किल हो जाएगी कि ड्रग तस्करों की शुरुआत कहां होती है और खत्म कहां होते हैं। अमेरिका में हुए कई अध्ययन बताते हैं कि फेंटानिल की तस्करी और उपभोग के पीछे सबसे ज्यादा हाथ खुद अमेरिका के लोगों का है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर लोगों पर संगठित हमलों के खतरे बढ़ सकते हैं। जो भी हो, ट्रंप के तेवर देखकर लगता है कि वो कुछ न कुछ करके रहेंगे और दक्षिणी सीमा से लगे मैक्सिको को या तो वो इस लड़ाई में साथ लेंगे या फिर इस लड़ाई में निशाना बनाएंगे। दरअसल मैक्सिको के ड्रग कार्टेल का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वहां की सरकारों को भी वो बनाने गिराने की क्षमता रखता रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि पिछले साल तक मैक्सिको के राष्ट्रपति रहे आंद्रेस मैनुअल लोपेज इस बात से इनकार करते रहे कि मैक्सिको में फेंटानिल कभी बनाई भी गई, जबकि उनका ये रुख उनके ही प्रशासन में अफसरों के रुख के उलट था। अक्टूबर में क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी तो मैक्सिको के सुरक्षा बल ड्रग तस्करी को लेकर ज्यादा सक्रिय हो गए।
दिसंबर में ही मेक्सिको में 1000 किलो से ज्यादा फेंटानिल की गोलियां जब्त की गईं, जो वहां के इतिहास में सिंथेटिक ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्ती रही। ये जब्ती इसलिए भी सुर्खियों में रही क्योंकि 2024 के बाद के 6 महीनों में मेक्सिको में फेंटानिल की बरामदगी काफी घट गई थी। मेक्सिको भी जानता है कि अमेरिका के लिए अवैध आप्रवासी और ड्रग्स माफिया एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती उसकी जमीन से भी आ रही है। इसलिए मेक्सिको के राष्ट्रपति इस मसले को अमेरिका के साथ बातचीत से सुलझाने की इच्छुक हैं। हालांकि किसी भी दूसरे देश की तरह वो अमेरिका के इस रिश्ते को सहयोग और बराबरी से सुलझाना चाहेंगी। मेक्सिको अमेरिका का पुराना पारंपरिक सहयोगी रहा है, व्यापार के मामले में उसके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक। ये रिश्ता टूटता है तो नुकसान दोनों को ही होगा।